नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में मध्य प्रदेश के बजट में व्यवस्था और विकास के विभिन्न मदों में आवंटित राशि और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की योजनाएं कागजों पर बनती हैं और लागू होती हैं, कागजों पर भुगतान भी हो जाता है। जब विपक्ष सड़क पर मजबूती से इस बात पर आवाज़ उठाता है, तब किसी तरह योजनाओं को लागू करते हैं। सरकार हर महीने कर्ज ले रही है, नए कर्ज पुराने कर्ज का ब्याज भरने और फिजूल खर्ची के लिए जा रहे हैं। दरअसल गत दिनों प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट का बखान किया तो कांग्रेस को बहुत कष्ट हुआ। खट्टर ने बताया कि इस बार के बजट में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस व्यवस्थागत बातें भूल गई है। भाजपा ने कहा कि प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए कई मदों और कई प्रोजेक्टों के लिए आवंटित हुए हैं। व्यवस्था बजट की हो या प्रोजेक्ट की, आवंटित राशि की सारी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। प्रक्रिया के बाद ही बजट का क्रियान्वयन शुरू होता है। इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। इसके पहले हम सुनते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है हमारे माननीय नेताओं ने। देखिए, बजट प्रावधानों की अगर हम बात करते हैं तो बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए भी करोड़ों रुपए कई मदों में और कई प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित हुए। ये कहना कि लेट लतीफ़ी होती है, ये थोड़ा सा बेईमानी हो जाता है। हमको ये समझना चाहिए कि व्यवस्था किस तरह से होती है, बजट की हो चाहे किसी भी प्रोजेक्ट की हो। कोई भी प्रोजेक्ट के मद में जब कोई राशि आवंटित की जाती है तो उस आवंटित राशि के हिसाब से कई चीजें प्रोजेक्ट को पूरी डीपीआर और बाकी चीजें, बाकी डॉक्यूमेंटेशन, बाकी सभी प्रक्रियाएं होती हैं और वो प्रक्रिया होने के बाद ही प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन शुरू होता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट के बाद भी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में लेट लतीफी हो जाती है, तो मैं यहाँ जितनी भी योजनाएं बनाती है वो कागजों में रहती है, उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। कागजों में भुगतान हो जाते हैं और जब मीडिया या विपक्ष मजबूती से आवाज़ उठाती है सड़क पर और सदन में, तब योजनाओं को लागू करने की बात होती है। उसके पहले भ्रष्टाचार के रास्ते खोलती है। भ्रष्टाचार का रास्ता खुल जाए तभी अमली जामा पहनाने की कोशिश करती है। लेकिन सारी की सारी योजनाएं विकास के नाम पर ठप पड़ी हुई हैं। सारी योजनाओं को पलीता लग रहा है। सरकार हर महीने कर्ज लेती है और कर्ज भी काहे के लिए लेती है? लिए हुए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए और अपनी फिजूल खर्ची के लिए। मैं ये समझता हूँ सरकार। देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बात कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आम जनता की राय इतर है। क्योंकि जो बजट पेश हुआ और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव परिणाम आए, उसे ऐसा लगता है कि यह केंद्र सरकार का बजट, मोदी सरकार का बजट जनता को भाया है, क्योंकि दिल्ली के परिणाम ऐसे संकेत दे रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वाणी आहलूवालिया जी हैं। हम आप उनका स्वागत करते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। भाजपा से जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हैं और उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले वाणी मैडम के पास आना चाहता हूं। जो बजट में हुआ और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने उसको विस्तार से बताया, बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से बताया कि ऐसी ऐसी योजनाओं को करोड़ों अरबों रुपए मिला है जो कल्पना से परे था। खासकर उन्होंने नदी जोड़ो अभियान का जो जिक्र किया है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया, जो बजट में प्रावधान मध्य प्रदेश के लिए किया, उनका कहना था कि ट्राइबल सेक्टर से लेकर और रूरल एरिया तक को बहुत भर भर कर दिया गया है? सबसे पहले आपके नमस्कार करूंगी कल्पना जी, और आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट है जो बजट में आवंटित राशि है वो किस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित कर रही है। विकास, विकास और ज्यादा विकास। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसने निश्चित किया है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, उन योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। जैसे हम ज्ञान की तरफ ध्यान दे रहे हैं, यानी कि गरीब, युवा, जितनी मातृशक्ति है और जो पिछड़ा वर्ग है, जनजातीय वर्ग है, तो इन लोगों को अगर हम
फ्रंट लाइन पे मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? तो हमने सिंचाई योजनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, किसानों को लाभ होगा। हमने औद्योगिकरण में ध्यान दिया है, युवा और स्किल डेवलपमेंट में लाभ होगा। हमने सड़कों की जाल और रेलवे का जो विस्तारीकरण हुआ था उसका उपयोग किया है, उद्योग को लाभ होगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, हमने हर पहलू पर ध्यान आकर्षित करते हुए वहां पर फंडिंग की है। अभी आपको आज की खबर होगी ध्यान कि जबलपुर से जो भोपाल है हाई स्पीड रोड बनेगी, उसके लिए बजट में स्वीकृति हुई है और साथ ही में लखनऊ रायपुर को भी स्वीकार्यता मिली है जबलपुर से जोड़ने के लिए। तो देखिए, हम सुविधा दे रहे हैं, हम एक माध्यम दे रहे हैं और हम विकास के रास्ते के लिए हर वो दिशा की तरफ ध्यान दे रहे हैं जिससे कि लोगों को हर संभव, हर फील्ड में, हर व्यवसाय में, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म क्यों ना हो, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्यों ना हो, चाहे वो सिंचाई जैसे मैंने कहा आपको पहले ही, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं क्यों ना हो। तो ये जो सरकार है इसने मन तो बना ही लिया था, पर ये प्रतिबद्ध है कि 2047 तक जो विकसित भारत का चित्र होगा उसमें हम हर क्षेत्र को हम पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। मैडम, जिस तरीके से अभी आपने कहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चूंकि दोनों अगर एक अंडरस्टैंडिंग होती है तो उससे विकास कार्यों में बहुत कुछ गति मिल जाती है। कल्पना जी, अहलूवालिया मैडम का जो कहना था, आपको क्या लगता है कि बजट में आप भी थी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय आप भी उसमें बैठे हुए थे, आपने कुछ सवाल भी पूछे थे। क्या लगता है आपको कि कुछ लोगों ने वहाँ पर चूंकि जो प्रश्न किए थे और विपक्ष खासकर जो आरोप लगा रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा दिया जाता है या कोई सच्चाई होती है? ऐसा नहीं है शिशिर जी, आरोप हर बात का आरोप ही नहीं कहा जा सकता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तथ्यों के आधार पर पूछे जाते हैं और उनका जवाब शायद उस तरह से नहीं मिल पाता। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगी कि बजट जिस तरह से पेश किया जा रहा है, जिस तरह से काम हो रहे हैं, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। काम बहुत हो रहा है। आप देखिए, केन बेतवा एक परियोजना है जिसमें 24,000 करोड़ की अगर बात की जाती है तो वो कोई छोटा अमाउंट नहीं है, जिससे आप देखिए बहुत सारा ऐसा बेल्ट है जो काफी लंबे समय से पानी की समस्या से परेशान था। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्कीम्स हैं जिनके तहत आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस स्टेट को मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ही दिनों में हमारे स्टेट में 24 और 25 तारीख में इन्वेस्टर समिट होने वाला है। लेकिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ना होना मध्य प्रदेश के लिए ऐसी बहुत सारी लाइन है जिनकी वजह से स्टेट को आज भी रोजगार नहीं मिल पाता। आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज आते हुए 10 बार सोचती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उस पर काम करने की आवश्यकता है। बजट का जो प्रावधान है उसको लेकर के मैं बिल्कुल शको शुबा नहीं रखती, काम जरूर हो रहे हैं। और जैसे शिक्षा की बात करूं, और एक बहुत बड़ा आप देखिएगा, मेट्रो की जिस तरह से लाइन बिछी जा रही है, आज की स्थिति में भारत 3rd नंबर पे आ गया है। ये एक अचीवमेंट कही जा सकती है। जापान को हमने पीछे छोड़ा है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो काफी काम किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकार से सवाल पूछना आपका और हमारा और विपक्ष का, तीनों का दायित्व बनता है। तो वो अपनी अपनी भूमिकाओं में कर रहे हैं। तो ऐसा कह देना कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा, ये बिल्कुल उचित नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको साइडलाइन किया जा रहा है, जिसपे काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा की हम बात करें, क्यों नहीं सारे स्कूल्स में सेम शिक्षा का प्रावधान कर दिया जाए। हर बच्चे का सीएम राइज में एडमिशन हो पाना संभव नहीं है। आप स्कूल्स की सुविधाओं को समानांतर क्यों नहीं कर देते कि हर बच्चे के लिए समान शिक्षा मिले, एजुकेशन सिस्टम सेम हो। ये बहुत आवश्यक होता है ताकि अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग चीजों पे खर्च हमारा एक जैसा होगा तो शिक्षा समान मिलेगी और बहुत सारे रोजगार के आने वाले समय में अवसर सामान्य होंगे। शिशिर जी, बिल्कुल। कल्पना जी, मैं वाणी जी के पास जब आऊंगा तो इस मुद्दे पर जरूर पूछूंगा। ये आपने हर आम आदमी के जो नब्ज है उस पर हाथ रखा है। समर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है समर जी।
ये अभी बजट पर चर्चा हो रही है और विपक्ष ने, अभी हम कांग्रेस के नेताओं के आरोप सुन रहे थे, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बजट जो है सिर्फ दिखावा है और ये धोखा है। क्या आपको लगता है कि बजट तो केंद्र सरकार देती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से ये कहा है कि ये इस बजट में हमको भर भर कर मिला है और बहुत सारी योजनाओं के लिए बहुत पैसा मिला है। क्या कहना है आपका इस बजट को लेकर? जी देखिए, बजट आवंटन होना एक अलग बात, उपयोग होना एक दूसरी बात है। जहां तक की बात है शिक्षा की, मैं करना चाहूंगा कि जो शिक्षा जो है इस देश का जो आधार है, यहाँ पर आप देखिए आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी जब 13,800 स्कूलों के अंदर एक ही शिक्षक है, 3,620 स्कूलों के अंदर अलग से महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, 10,702 स्कूलों के अंदर जो शौचालय है वो किसी काम के नहीं, टूटे फूटे और जीर्ण शीर्ण है। इस प्रकार 6,000 जो स्कूल है उसके अंदर जो एक शिक्षक जो है पूरे उसको चला रहा है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें, आप देखिए आपने करोड़ों रुपए का प्रावधान तो शिक्षा के लिए कर दिया, लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ क्यों नहीं रहा है? ये प्रश्न तो लाजमी है और हम जो है विपक्ष में बैठे हैं, हमारा फर्ज है कि सरकार का ध्यान आकर्षित उधर करे जहां पर काम करने की आवश्यकता है। अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर मिलना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो जिम्मेदार रहेगी। आने वाली पीढ़ी जो है उसको हम जब तक सशक्त नहीं बनाएंगे तब तक आने वाला जो हमारा भविष्य देश का है वो बिल्कुल भी अंधकार में माना जा सकता है अगर यही चलता रहा तो। 1,30,000 जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, ये बात मध्य प्रदेश की मैं कर रहा हूँ, जो प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। आप देखिए कि हमारे जो शिक्षित बेरोजगार है वो क्या कर रहे हैं। हमारे शिक्षित बेरोजगारों की जो संख्या है मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। उनके लिए प्रदेश की जो सरकार है वो क्या कर रही है। आपने उद्योग की बात करी, उद्योग के अंदर हम लोग क्या दे पा रहे हैं वो भी प्रश्न जो है पूछना लाजमी बनता है। तो ये प्रश्न अगर हम पूछते हैं तो हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। यहाँ पर क्रिटिसिज्म से ज्यादा हमको चाहिए कि हम उस सार्थक पहलुओं पे काम करें। जहां तक की बात है आधारभूत संरचनाओं की, आप देखिए वहां पर स्कूल है, कॉलेजेस है, अस्पताल है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो वहां पर आप देखिए आपने बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन क्या उस बिल्डिंगों के अंदर डॉक्टर है? आपने अस्पताल बना दिया, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। आपने स्कूल बना दिया, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। और शिक्षक और सब कुछ है, उसके बाद में छात्र जो है वो पलायन क्यों कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मध्य प्रदेश का जो व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, वो प्रदेश छोड़कर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि आप उसको उस प्रकार की शिक्षा, उस प्रकार की जो है ट्रेनिंग, उस प्रकार की सुविधा, उस प्रकार की सब चीजें देने में नाकाम है। इसलिए बिल्कुल मैं आपके समर सिंह जी, अब वाणी जी के पास आना चाहता हूँ, ये चूंकि उनसे जुड़ा हुआ मामला है। मैडम, आपने सुना अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को और कल्पना जी को भी सुना। ये बिल्कुल सच्चाई है कि मुख्यमंत्री जी का बच्चा हो या सांसद महोदय का या IAS IPS का बच्चा हो, ये तो इंग्लैंड अमेरिका में जाके और देश के अन्य बड़े शहरों में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी की समस्या तो है और शिक्षा पर कहीं ना कहीं अभी और काम करने की आवश्यकता नजर आती है आपको? देखिए, ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट देना न्याय नहीं करेगा। हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता के जो वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी, शशि थरूर, ये भी विदेशों से ही पढ़े। पढ़कर बिल्कुल आए। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना बिल्कुल अनुचित होगा। परंतु हाँ, जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो एक ग्रेडियंट के माध्यम से, एक ग्रेजुअल प्रोसेस के माध्यम से, मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से सरकार ला रही है। और सरकार सफलतापूर्वक एक ग्रेडियंट जो कायम करना चाहिए एजुकेशन के डिलीवरी सिस्टम में, वो कर रही है। अगर हम ऐसे जनरलाइज तरीके से आलोचना करेंगे तो मुझे लगता है वो एक बहुत बायस्ड स्टेटमेंट होगी। दूसरी बात का जवाब देना चाहूंगी कि हॉस्पिटल बिल्डिंग्स बन गई है, काम कुछ नहीं हो रहा। समर सिंह जी, जाके देखिए, आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम गरीब बेसहारा हमारे नागरिकों को किस तरीके से एक रामबाण उपाय बनकर खड़ी हुई है। आपको पता है, जो साधारण मेडिकल कॉलेजेस आज से 20 साल पहले होते थे, वहां बाईपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, क्रेनियोटॉमीज, लिम्ब रिप्लेसमेंट्स, मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, सब कुछ हो रहा है। इस टाइप की प्लास्टिक सर्जरी हो रही है और हॉस्पिटलाइजेशन की ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जो कभी कल्पना के बाहर थी। साधारण व्यक्ति को जाकर अपने जनप्रतिनिधि के आगे हाथ फैलाना पड़ता था राशि के लिए या फिर कुछ ऐसी सुविधा की मदद के लिए। आज वो अपने अधिकार क्षेत्र में अपना इलाज भी करा सकता है और
बिल्कुल टर्शरी लेवल का इलाज वही स्थानांतरित जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर उच्च अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है। और इसके तो मैं खुद इसका अनुभव करती हूँ यहाँ जबलपुर में। और ये भी कहना कि सरकार कुछ नहीं करती है, ये भी बहुत अनावश्यक स्टेटमेंट है। आप सकारात्मक आलोचना करिए, आप उसमें सजेशंस दीजिए जो वायबल हो, परंतु एक जनरलाइज्ड अनवायबल स्टेटमेंट दे के वो आपकी भी क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हमारा जो विपक्ष है वो कितना नकारात्मक है, उसमें कोई विजन नहीं है, उसने विकास के साथ मुद्दों को जोड़ना बंद कर दिया है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि निरंतर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और अब दिल्ली आप लोग खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि आपकी विचारधारा कितनी दुर्बल हो गई है। बिल्कुल मैडम वाणी जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता हैं और आपको हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट अस्पताल में समस्या ना आती हो, परंतु मैं एक सामान्य नागरिक हूं और जबलपुर में भी आपने अभी कुछ दिन पहले खबर पढ़ी होगी कि घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर से उठा के और बाहर पटक दिया गया था और उसके जो बच्चा था वो अपने पिता की लाश को कैसे ले जाए। ये जबलपुर मेडिकल कॉलेज का मामला था मैम, और वो घंटों तक इंतजार करता रहा था। तो ये आम जनता की पीड़ा की बात कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो सहयोग मिलेगा, लेकिन मेरा ये मानना था कि क्या सुधार की आवश्यकता है, ये आपसे जानना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा निरंतर मॉडिफिकेशन और हमें और इम्प्रोवाइज करने की आवश्यकता है। आपने जो मुझे अभी उदाहरण दिया, निश्चित रूप से ये हुआ होगा, और मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति के रूप में जनता के साथ, जनमानस के साथ काम भी करती हूँ और मदद भी करती हूँ, परंतु आम जो जनता जाती है, जो बहुत गरीब ग्रामीण क्षेत्र की जनता जाती है, वो इस जानकारी से वंचित होती है कि उन्हें डेड बॉडी को भी ट्रांसपोर्ट कैसे करना, कहां से सुविधा मुहैया करानी। मैं आपको बहुत विश्वास और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूं कि आज के दौर में जो सुविधा साधारण लोगों को मिल रही है वो पहले नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाई हैं। कल्पना जी, मैं आपके पास समर जी आऊंगा एक बार। कल्पना जी इसमें कुछ बोलना चाह रही थी, मैं उनके चेहरे के भाव पढ़ रहा था। कल्पना जी बताइए, आप क्या कहना चाह रही थी? एक्चुअली ये बात सच है कि बदलाव आया, काफी हद तक इलाज होने लगे, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में जो एक कैंसर पेशेंट, जिसकी मैंने खुद एक खबर की थी, जिसकी अगली जब तक डेट आई तब तक वो खत्म हो चुका था, क्योंकि तारीखों का जो डॉक्टर का जो अलॉटमेंट है वो इतना लंबा होता है कि उसके बाद उसको अगली उसमें आने ही नहीं पड़ता, क्योंकि उससे पहले ही वो चला जाता है दुनिया से। ऐसी स्थिति है क्योंकि डॉक्टरों के बहुत अभाव है। मैं एक ही विभाग का अगर आपको बताऊं, गैस्ट्रो में एक ही डॉक्टर है पूरे एम्स में, और आप जानते हैं लाइनें इतनी लंबी हैं कि सुबह से लेकर के आपको रात हो जाएगी, आपका नंबर नहीं आता। सिर्फ मैं एक का उदाहरण दे रही हूँ, अगर मैं सबका उदाहरण देने लगूं तो शायद समय कम पड़ जाए। तो स्थितियां आज भी उतनी ही नाजुक है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। जो बजट है वो अगर हम फ्री की सब्सिडी, फ्री की चीजों देने को बंद करके अगर हम इन चीजों पर काम करें तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत अच्छी नहीं हो, बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमको वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सारी चीजें फ्री बांटनी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, ये सारी चीजें काफी हद तक उनके लिए आम लोगों को सफर करना पड़ता है। शिशिर जी बिल्कुल। कल्पना जी, कुछ वाणी जी बोल रही हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कल आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी से कुछ लोगों ने ये पूछा था कि रेवड़ी कल्चर कब तक खत्म होगा, हमारे टैक्स का पैसा है और जिस तरीके से फोकट में ये बांटा जाता है, काम करके लिया जाए, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया था। वाणी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी कल्पना जी, किसी भी एक डिपार्टमेंट में यदि एक कंसल्टेंट होता है जैसे आपने गैस्ट्रो का दिया, तो उसमें अन्य टीम भी होती है, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, और ऐसे डॉक्टर्स, इसलिए असिस्टेंट डॉक्टर्स की एक बहुत विशाल टीम होती है और उसके साथ फिर स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो ये जो टीम डिलीवर करती है सिर्फ कंसल्टेंट नहीं करता।
दूसरी चीज, जी हमारे देश में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता का इतना अभाव है कि अधिकांश कैंसर पेशेंट्स जब तक डायग्नोसिस के द्वार तक पहुंचते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। क्योंकि हम अगर लोगों को समझाने के प्रयास करते हैं कि एक फोड़ा जो है वो कैंसर का भी कारण लेकिन हो लेकिन सकता है, लेकिन ये बाड़ी मैम मैं आपके यही पास नहीं आऊं है। और समर जी के पास जाऊं उसके पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं देश की तरफ से कि अभी आपको लगभग 21 साल हो गया है प्रदेश में सरकार को, कितने साल और चाहिए आपको कि पब्लिक को जागरूक भी कर दिया जाए और उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें? देखिए, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और मुझे लगता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, पर अभी और बहुत सारा काम करने के लिए बाकी समय है। की जरूरत है। इसीलिए हम निरंतर नई नई सेवाएं, हम दूसरी योजनाएं, हम अनेकों प्रकार के विस्तार करते रहते हैं। ये बिल्कुल सब बिल्कुल ऑनगोइंग बिल्कुल। मैं प्रोसेसेस समर है। जी के पास आना चाहता हूं। समर जी, चूंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, जबलपुर की बात चूंकि मैडम ने की और शहडोल के पास का एक आदमी, कोई अस्पताल की बात आई थी, वहां पे भी मेडिकल कॉलेज खुल गया है और वो साइकिल पे अपने शव को लेके जा रहा था और एक के पास लेके जाने की व्यवस्था नहीं थी। चूंकि बजट आ रहा है, क्या इन पर, और ये सारे लोग ये कहते हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे कलेक्टर हो कोई भी, कि उसने संपर्क नहीं किया था और वाणी मैम का कहना है कि जागरूकता की कमी है, कहां से उसको मदद मिल सकती है, वो व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाता है। देखिए, मैं वाणिज्य बहुत सारी बातें बीच में, तो मैं सबकी सिलसिलेवार बात करना चाहूंगा। जी बताइए। आपने कहा शशि थरूर जी और राहुल गांधी जी जो है वो विदेश पढ़कर आए। बेशक वो विदेश पढ़े, लेकिन उनकी प्राइमरी जो शिक्षा है वो देश में हुई है, ठीक है। और जहां तक शशि थरूर की बात आप कर रहे हैं, तो शशि थरूर जी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े हैं, तो आप प्राइमरी दीजिए। दूसरी बात, मैं माफी मांगना चाहूंगा चैनल पे, क्योंकि मैंने 1,30,000 बोला था। 12,23,000 छात्रों ने 2016 से 2024 तक के बीच में शिक्षा बिल्कुल को छोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तीसरी बात, आपने कहा कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बताना चाहूंगा आपको उसी के साथ में कि मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे जहां पर कुत्ते काटने का और सर्पदंश तक का टीका तक नहीं है। तीसरी बात, आपने कहा कि आप वहां पर जागरूकता की बात है, वहां पर जागरूकता की बात नहीं है। वहां पर ना आपका दिल जो है मतलब अब दहल जाएगा जब इस घटना आप देखेंगे कि एक महिला के पति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, कोने पे एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है और उस महिला से स्ट्रेचर का खून साफ कराया गया है इस प्रदेश के अंदर। और जहां तक बात है, एक महिला जो है प्रसव के दौरान जाती है और उसका जो है अस्पताल की दहलीज पे प्रसव हो जाता है, बच्चे की देहांत हो जाता है। तो ऐसी चीजें आप देखने को अशोकनगर का घटना थी। सरकार अच्छी काम करी। जी ये सारी चीजें जो है हम अपने मनगढ़ंत नहीं है, अखबारों में छपती है, आप जैसे जो चैनल है वही लोग सब दिखाते हैं और वही सब चीज जो प्रश्न है हम लोग सत्ता से पूछते हैं। लेकिन सत्ता का जो रवैया है वो इतना मान लीजिए लचर है, इतना जिसके ऊपर कोई इनके मन में ऐसी बात कभी नहीं उठती कि हम इस देश के लिए कुछ करें। अरे जो अगर शिक्षित करने का काम है वो भी आपका है, जागरूकता फैलाने का काम है वो भी आपका है। हमने जब एक बार था कि जब जनसंख्या कंट्रोल बोर्ड का कार्य किया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो हमारे दो जैसे जो कार्यक्रम जरूर चलाए गए थे, लेकिन उसका प्रचार प्रसार किया गया था। पेट्रोल पंप पे जब आज मोदी जी का फोटो लगा है, वहां पर इस प्रकार के स्लोगन लिखे होते थे। आज आप जो है अपनी ही वाहवाही करने के अंदर इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आम आदमी की समस्या से आपको कोई लेना देना नहीं बचा है। और दूसरी बात, अगर आप बजट की कर रहे हैं तो बजट के अंदर आप देखिए कि इस प्रदेश को मिला क्या है। प्रदेश को अब इन्होंने जितना बजट है पूरा का पूरा बिहार में दिया, चूंकि बिहार के अंदर चुनाव जीतना आवश्यक है, कई एन प्रकार चुनाव जीतना है, इसलिए पूरा का पूरा जो बजट है आपने जो है देश का बजट आपने दे दिया किसको, बिहार को। और जहां तक की बात है, आप कह रहे हैं कि आपका डंका बज रहा, डंका बजता हो तो हमने देख लिया अमेरिका में से जैसे हमारे देश के नागरिकों को कुत्ते बिल्ली जैसा हथकड़ियों में बांध कर देश में लौटाया गया है। और वहीं पर आप बोलेंगे कि ये अमेरिका का मॉडल ऑफ कंडक्ट है, तो बताना चाहूंगा कोलंबिया के अंदर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं अपना खुद का विमान भेजूंगा। उन्होंने 2 विमान पहुंचाए, 2 विमान के अंदर उनके नागरिक से सम्मान वापस लौटे और उन नागरिकों से मिलने के लिए वहां के जो राष्ट्रपति थे खुद गए। क्या आप में इतनी हिम्मत है? अरे आप तो नमस्ते ट्रंप और ऐसे कार्यक्रम करते तो देश में पहली बार, दुनिया में पहली बार देखा गया कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो अमेरिका जाते हैं प्रचार करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप का और नारा देके आते हैं आपकी बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप ने आपके साथ में क्या किया? ट्रंप ने जो है आपको बता दिया है कि आपके पास जो अगर आपने ब्रिक्स जो कंपनी देश है, अगर उसके साथ में अगर आपने गठजोड़ करा और डॉलर को आपने हटाया
तो 100% की आप पे जो है वो लाइबिलिटीज आपके ऊपर लग जाएगी। तो इस प्रकार का ये नेशनल स्तर पे आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे देखिए या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखिए, जो देश की साख है पिछले 10 सालों के अंदर इतनी गिरी है जितनी तो पाकिस्तान की और श्रीलंका की भी नहीं गिरी होगी। और हमारा पासपोर्ट आज कहाँ खड़ा हुआ है वो देख लीजिए, हमारी प्रेस जो है जो फ्रीडम है इंडेक्स वो कहाँ पर पहुंच गया है वो देख लीजिए। कुपोषण के अंदर कल मैंने अखबार के अंदर पढ़ा, प्रक्षेप की अखबार के अंदर आया है कि आप झूठे आंकड़े दे रहे हो जो कुपोषण है उसके ऊपर, सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए। तो ये क्यों कर रहे हैं मैडम? 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट में से भारत बाहर हो गया है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बस ये दिखता है कि कुछ भक्त लोग हैं वो मोदी मोदी और भाजपा भाजपा करते हैं, लेकिन देश का भला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और चलिए, हमारे पास समय की कमी है। हम आलूवालिया मैडम से एक सवाल आपके इस सवाल के साथ, क्या मैम लेटरिन बाथरूम में मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की टाइल्स लगाए गए हैं मध्य प्रदेश में, और ये जो खाद के बोरों पे फोटो लगाई जाती है या दूसरे अन्य उस पे, इसकी जगह क्या आम जनता को जागरूक करने के लिए इस तरीके की योजनाओं का प्रचार प्रसार का पब्लिसिटी नहीं की जा सकती क्या? देखिए, पब्लिसिटी करके हम जागरूक करेंगे, परंतु हम जब जन जागरण करते हैं तो उसमें कल्पना जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आप, मैं, हम सब उसमें सहभागी बनते हैं जी। जन जागरूकता का जो काम होता है वो हर उस नागरिक का है जो इस प्रदेश का वासी है, तो उसमें हम सब सहभागी हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि खाद का बोरा ये हर किसान खरीदता है, और जो शौचालय बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में उसमें मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी हुई, क्या उसकी जगह योजनाओं का नहीं आ सकता? क्या फोटो लगाना जरूरी है खाद के बोरे में? ये फोटो या जो भी प्रचार के लिए लगाया जाता है, तो ये जो स्कीम है ये कहां से आ रही है उसके लिए लगाया जाता है। तो आप किस प्रकार के वहां पे स्कीम्स के बारे में विस्तार चाहते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन क्या प्रचार किसके लिए कर रहे हैं? आम जनता ही की तो योजना है ना, जनता के लिए आप सेवा के लिए बैठे हैं ना। अपनी फोटो दिखा के आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमें पता है, हमारे दिल में बसते हैं आप। लेकिन अगर आम जनता को कि एम्बुलेंस यहां मिलती है, ये दवाएं यहां मिलती हैं, ये भी तो बताया जा सकता है इस माध्यम से। देखिए, हॉस्पिटल्स में साइनेजेस के माध्यम से ये सब डिपिक्शंस होती हैं, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स NABH और NABL द्वारा मान्यता प्राप्त है, और ये कंपल्शन है कि साइनेजेस के द्वारा ये जो बहुत स्पष्ट दिशाएं दिखाई जाए। तो ये जो बाथरूम्स पे आप बोल रहे हैं और बोरों पे बोल रहे हैं, ये ठीक है, एक बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि हम वहां भी कुछ ऐसी जानकारियां उपलब्ध करा सके। परंतु पहली बार हुआ है इस पूरे देश में, पिछले 20 सालों में ये अंतर आया है कि व्यक्ति विशेष नहीं, इस देश की विशेषताएं, इस देश की सुविधाएं और इस देश में लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले या लाभ किन सरकारों द्वारा प्रोवाइड करे जा रहे हैं, उसका प्रचार होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैम, और ये देश का पहला ऐसा अवसर है जिसमें इतना बजट मध्य प्रदेश को जो दिया गया है, और उस बजट में बहुत बड़ा हिस्सा एक पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में जो काम हो रहा है पूरी दुनिया में नहीं हुआ था, नदी जोड़ो अभियान, जिससे अरबों हेक्टेयर खेतों में पानी पहुंचेगा और हमारी फसलें लहलहाएंगी, क्योंकि किसानों का जिस तरीके से जो पानी की कमी की वजह से बंजर भूमि थी, खासकर बुंदेलखंड या मालवा क्षेत्र में, इस पर फर्क पड़ेगा। और यह मुख्यमंत्री जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर क्या मिला, क्या हमको और मिलना चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान मध्य के मंच में हमारे साथ वाणी अहलूवालिया जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समर सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।